हेलो साथियों, द्विवेदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल से आपके संज्ञान में एक लेटर आया होगा जिसमें शिक्षा मंत्री जी से क्वेश्चन पूछा गया था बहुत पहले कि आपने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में कितने पद निकाले, कितनी की भर्ती हो गई, कितने शेष पद बचे हुए हैं, कितने पे अतिथि काम कर रहे हैं, कितने रिटायरमेंट हुई है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री जी ने कल दिया है। वो लेटर आपके संज्ञान में आया होगा। आप सभी ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की दो परीक्षाएं क्वालिफाइड करी हैं और आप कल उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पद के लिए अपनी दावेदारी दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप में इतनी योग्यता तो होगी कि आपने जो लेटर देखा है उसमें कुछ तो आपकी बात समझ में आई होगी कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रतीक्षा सूची से रिक्त पद भरे जाएंगे। प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों पर जो कार्यवाही की जानी है वो किससे की जाएगी? प्रतीक्षा सूची से। और प्रतीक्षा सूची जो आप वेटिंग इतने दिनों से चिल्ला रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं तो सभी जानते हैं ना बहुत अच्छी तरह से कि भाई वेटिंग को ही प्रतीक्षा सूची कहा जाता है। इतना तो मानसिक संतुलन इतना हिला हुआ नहीं है कि कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो ये भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं उनकी बातों में आप ना आए, क्योंकि ये समझ का फेर है। पता नहीं कहाँ से उनको समझ में आ रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा। और एक चीज़ और आपको ध्यान में होगी कि जब रूल बुक आई थी तो रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ था कि आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर जो भर्ती जो स्वीकृत किए जाते हैं जो पद, उसमें आवश्यकता अनुसार पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। दूसरी बात, अभी जयवर्धन सिंह जी ने जो 70,000 शिक्षकों की जो बात रखी विधानसभा में कि भाई इतने शिक्षक जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं, इतने पद खाली हुए हैं वहाँ पर, तो ये भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, शिक्षक क्यों नहीं लाए जा रहे हैं? तो ये सारे मुद्दे जब उठ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि भाई 60,000 पद खाली हैं। हमारा विपक्ष भी ये सब बातें कर रहा है और संज्ञान में ला रहा है। दूसरी बात, जो लेटर आया, लेटर में जब सारी चीज़ें क्लियर हैं तो इस बातों को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जा रहा है? क्यों नहीं समझा जा रहा है कि उसमें लिखी क्या बातें हैं? तो कृपया आप इन सब सभी भ्रामक जानकारियों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। बहुत अच्छे से पढ़े लिखे हैं, आप भी बहुत अच्छे से समझदार हैं, दो एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं आपने। आपको किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है। आपका मानसिक जो लेवल है, मेंटल लेवल, वो इतना अच्छा है कि आप लेटर को पढ़ें और बहुत अच्छे से आप सेल्फ ही समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जब प्रतीक्षा सूची की बात की गई है तो प्रतीक्षा सूची में हम सभी आते हैं और ये वही पद हैं जो 60,000 हैं, रिक्त पद हैं इतने। तो जब हमें चारों तरफ से जब हमें आश्वासन और विश्वास मिला है तो डेफिनेटली चीज़ें हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि भाई मंत्री हैं, कहीं भी कोई कुछ भी बोलता रहता है, क्या वो उनके बोलने से होता है? चीज़ें आवश्यकता अनुसार तो कब पासा पलट जाता है ये किसी को नहीं मालूम। तो अभी 23 तारीख का जो हमारा जो आंदोलन है उससे आप किसी भी तरह से भ्रमित ना हुए। हमें राजेंद्र शुक्ला जी से मिलना है, अपनी बातें रखना है। उन्होंने बहुत अच्छे से बातें सुनी है, उनके दिमाग में है। क्योंकि देखिए, जब चीज़ें हम सफल होने लगते हैं तब चीज़ें कहीं ना कहीं से रुकावटें बहुत आती हैं और आपको इस टाइम पर मिसलाइन नहीं होना, बिल्कुल भी ना। तो आप मिसलाइन हो ना मिसगाइड हो। आप जिस लाइन में चल रहे हैं उसी लाइन में चलिए। जो आपने दिमाग में बना रखा है अपने मन में बना के रखिएगा, क्योंकि हमारी ये लड़ाई तो इतनी बार हुई, लेकिन अब हमारी जो सफलता की जो लड़ाई है, अब हमें दिख रहा है कि अब हम सफल होने वाले हैं। तो इन भ्रामक जानकारियों से आप बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। लेटर को पढ़ें और समझें और उस पर एक खुद ही निष्कर्ष निकालें कि आखिर लेटर का मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं कि आपने लाइफ में पहली बार कोई लेटर पढ़ा है, इसके पहले भी कई लेटर्स आए होंगे, कई जानकारियाँ आती रहती हैं। तो क्या है उसमें ऐसा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा? उसमें तो सारी चीज़ें क्लियर हैं कि प्रतीक्षा सूची से ही रिक्त पद भरे जाएंगे, उसी पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रतीक्षा सूची में हम सभी आते हैं और बहुत जल्द सेकेंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि आज तक ये ऐसा कभी नहीं हुआ। 3 काउंसलिंग हुई है। तो वो ऐसी कोई नाजायज़ बातें नहीं है कि हम नाजायज़ कोई मांग कर रहे हैं और नाजायज़ बातें कर रहे हैं। जायज़ बातें हैं और हमें बहुत जल्द सफलता मिलेगी। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करके रखें। हम सभी को 23 तारीख को रीवा आना है, राजेंद्र शुक्ला जी के समक्ष अपनी बातें रखनी है और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचकर अपना हक लेकर आना है। और अब सफलता हमारे बहुत नज़दीक है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।